नमस्कार दोस्तों, धरतीपुत्र चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन भाइयों और बहनों की जो जल्द ही अपना गाय का डेयरी फार्म शुरू करने जा रहे हैं। हमारे देश में कई ऐसे भाई बहन हैं जो कि खुद का गाय का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है जो कि जल्द ही अपना डेयरी फार्म, गाय का डेयरी फार्म शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि फिलहाल के लिए आप ऐसा ना करें। अभी के लिए गाय के डेयरी फार्म को खोलने का विचार आप साइड में रख दें। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया है जो कि हम अभी गाय का डेयरी फार्म ना खोलें और बाद में जाकर खोलें। तो दोस्तों, इसकी वजह है लंपी स्किन डिजीज, जो कि गायों में तेजी से फैल रही एक बीमारी है। यह बीमारी हमारे देश के ज्यादातर इलाकों में तो फैल चुकी है, बाकी के जो इलाके बचे हुए हैं वहां पर भी इसके जल्द ही फैलने की संभावना है। इसकी वजह से अनेकों गायों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में अगर आप अपना गाय का डेयरी फार्म अभी शुरू करते हैं और यह बीमारी आपके डेयरी फार्म की एक भी गाय में आ जाती है, तो एक गाय से दूसरी गाय में आकर यह बीमारी आपकी सारी गायों में फैल जाएगी। यह बीमारी अगर आपकी गाभिन गाय को होती है तो गाय का गर्भपात हो सकता है, यानी कि गाय बच्चा गिरा सकती है। अगर किसी गाय को लंपी स्किन डिजीज होता है तो उसके बछड़े में भी दूध पीने की वजह से लंपी स्किन डिजीज के वायरस आ जाते हैं और वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। और जो छोटे बछड़े होते हैं उनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होने की वजह से वे ज़्यादातर बच ही नहीं पाते हैं। अगर कोई बछड़ा बच भी जाता है तो बहुत लंबा वक्त उसको रिकवर होने में लगता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मेरी यह जो बछड़ी है इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। इसका नाक जो है वो अंदर से सड़ चुका है और इसको लगभग 1 महीने 1.5 महीना होने को है और अभी तक ये ठीक नहीं हुई है। लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित होने के बाद जो दुधारू पशु होते हैं, तो दुधारू जो गाय होती है उनका दूध बहुत ही ज्यादा कम पड़ जाता है। पशु जब इस बीमारी से ग्रसित होता है तो उसके इलाज के लिए आपको बार बार डॉक्टर को बुलाना पड़ सकता है और दवाओं का खर्चा भी बहुत ज्यादा आपका हो सकता है। इस बीमारी की वजह से पशुओं की मृत्यु भी बहुत अधिक हो रही है। ऐसे में हो सकता है कि डेयरी फार्म के पशु की मृत्यु भी हो जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप अभी गाय का जो डेयरी फार्म है वो शुरू करते हैं तो लंपी स्किन डिजीज अगर आपके पशुओं में आ जाता है तो आपको शुरू में ही बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंने भी जब पशु खरीदे थे तो उसके बाद जल्द ही यह वायरस, यह बीमारी हमारे एरिया में आ गई थी और उसके बाद मेरे पशुओं को भी यह बीमारी हो गई थी और इसका भुगतान भी मुझे करना पड़ा है। मेरे पशु, अभी भी कुछ पशु इससे ग्रसित है। इस वायरस की चपेट में आने की वजह से मेरी एक बड़ी बछड़ी थी वो तो मर चुकी है और यह एक जो छोटी वाली बची है वो भी अभी तक इससे ग्रसित थी और इसका जो अब ये लंपी वायरस से रिकवर होने के बाद भी अब इसके नाक वगैरह में जो अंदर का जो हिस्सा था उसमें जो गांठें निकली थी उनकी वजह से वो हिस्सा सड़ चुका है और अभी भी इसे बचाने के लिए हम जतन कर रहे हैं। इस बीमारी से कई डेयरी फार्म के पशु मर रहे हैं और कई जगहों पर तो डेयरी फार्म बंद करने की भी नौबत लोगों को आ रही है। हालत तो यह हो गई है कि हमारे आसपास के कई डेयरी फार्म के पशुपालक अपने पशुओं को बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीदार मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी यह बीमारी अपने चरम स्तर पर है। ऐसे में अगर आप भी गाय खरीदते हैं तो गाय का डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो आपको शुरुआत में ही बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप कुछ समय के लिए रुक जाए। जैसे हम इंसानों में कोरोना की बीमारी आई थी और फिर धीरे धीरे उसकी वैक्सीन बनी है और अब कोरोना का जो डर था वो खत्म हो चुका है और कोरोना भी अब उतना बचा नहीं है, उसी तरह लंपी स्किन डिजीज की स्वदेशी वैक्सीन भी बनाई जा चुकी है। तो जल्द ही लंपी स्किन डिजीज का टीकाकरण सारे देश के पशुओं में लगभग हो जाएगा। यह बीमारी जब कम पड़ जाएगी तब आप आराम से इसकी शुरुआत कीजिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो। वरना अगर किसी काम को करते ही शुरुआत में अगर हमारा नुकसान हो गया तो आगे हमारा वह काम करने का ना तो मन पड़ेगा और हम दूसरों को भी यही कहेंगे कि भाई आप ये काम मत कीजिएगा। तो समझाना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा। अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।